10,000 पहले जब कुछ भी नहीं था, इतने हजार साल पहले, तो उस वक्त हिंदू लोग पढ़े लिखे थे और किताबें लिखा करते थे। अब जैसे उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनाया आपके बकौल, तो आई थिंक मतलब हर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक रिलीजन को सपोर्ट होनी चाहिए। अगर तो वहाँ पर अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है, देखिए नाम प्रोनाउंस करना या वो कानों को कितना अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता, वो शब्द ग्रामेटिकली कितना खूबसूरत है नाम उस पर डिपेंड करता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे अरब ममालिक जो हैं और पाकिस्तान वो इंडिया की तरफ रुझान शो कर रहे हैं, पाक मीडिया ने ये कहा है कि इस वक्त हम भी इसी तरह की रिस्पेक्ट जो है वो चाहते हैं। 75 सालों में हमारा इतना साथ दिया गया है मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से भी। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सनातन धर्म जो है बहुत तेज़ी से ही फैल रहा है सऊदी अरेबिया में और बहुत ही सम्मान उसे वहाँ मिल रहा है, जिसको देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से बौखला गए हैं और बहुत लोग तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करें। आइए मैं ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूँगा, पूरा वीडियो देखते हैं और वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिंसेस की बेटी का नाम हिंद रखा गया और हिंद का मतलब है ब्रेव एंड करेजियस। हिंदू गुरु के तहत ऋग्वेद में हिंदू नाम का शब्द इस्तेमाल हुआ है, हिंदू शब्द इस्तेमाल हुआ जो कि बहुत पुराना है। और मुगल कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अगर किताबें देखी जाए तो हिंदू धर्म की किताबें 8-10 हजार साल पुरानी हैं। और अगर आज की साइंस की बात की जाए तो साइंस की जहां पर अगर हमके स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है तो वो भी हिंदू किताबों से ही कनेक्टेड है। तो 8-10 हजार पहले जब कुछ भी नहीं था, इतने हजार साल पहले, तो उस वक्त हिंदू लोग पढ़े लिखे थे और किताबें लिखा करते थे। ये चीज पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा सरप्राइज करती है कि हमारे बीच एक ऐसी नेशन मौजूद है जब 10,000 साल पहले कुछ नहीं था तो वो 10,000 साल पहले कलम से लिखना जानते थे। तो ये उनकी सिविलाइजेशन, उनकी तरक्की की 10,000 साल पहले ही शुरुआत है। उसके बाद आज हम स्पेस की बात करते हैं, आज हमारे पास सैटेलाइट आ गए, लेकिन हिंदू धर्म गुरु जो है वो यहाँ पर बैठे आपको बताएंगे कि कुंडली का बताएंगे, सूरज ग्रहण कब लगेगा, चल ये उनकी ग्रिप है जमीन पर रहते हुए आसमानों। इसके अंदर वो किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक फिरके को कर रहे हैं। अब जैसे उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनाया आपके बकौल, तो आई थिंक मतलब हर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक रिलीजन को सपोर्ट होनी चाहिए। अगर तो वहाँ पर मस्जिदें भी उसी तरह हैं वहाँ पर जिस तरह वहाँ पर मंदिर हैं, ऑब्वियसली मस्जिदें भी वहाँ पर वैसी ही हैं। हाँ जी, ये बात तो है, लेकिन ये है कि मुसलमानों को एज आ उनके अरब कंट्री के अंदर हकूक उसी तरह मिलने चाहिए जैसे कि उनको हिंदुओं को ज़्यादा मिल रहे हैं। मुस्लिम आप देखें 75 सालों में पाकिस्तान को कितना सपोर्ट आया मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से। यूएई में मुसलमानों को भी मिल रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका जो है वो ट्रेंड लगा दिया गया है। गवर्नमेंट नील है, 75 साल हो गए हैं, कोई मुखलिस लीडर हमारे पास नहीं आया है। और आवाम की अगर बात करें तो आवाम भी उस तरीके से अपनी कौम के साथ, अपने वतन के साथ सिंसियर नहीं है। उसके बरक्स अगर इंडिया की बात की जाए, दे आर मोर हार्ड वर्किंग। अब मुझे ये बताएगा कि जिस तरीके से अब हमें नजर आ रहे हैं तमाम मामलात हमारी गल्फ कंट्रीज के, अरब कंट्रीज के, मुस्लिम कंट्रीज के, आपको क्या लगता है कि अब जो मेजर उनकी ट्रेड होने वाली है, जो मेजर बिजनेस होने वाला है, जो मेजर कंट्रोल करने वाली कंट्री है इन ममालिक को, वो इंडिया होने वाली है? तो अच्छा है ना। मोहम्मद बिन सलमान को जानते हैं आप? जानता हूँ। मोहम्मद बिन सलमान के आने से पहले इतनी तरक्की नहीं की थी सऊदिया ने। अब जैसे जैसे मोहम्मद बिन सलमान औरतों को हकूक दे रहे हैं, आगे बढ़े हैं, मॉडर्नाइज पॉलिसीज करवा रहे हैं, वहाँ शोज करवा रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया में सऊदिया की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। वो सही बात है, लेकिन आप ये चीज़ भी तो देखें ना कि वहाँ पर सऊदिया में क्लब वगैरह नहीं थे कुछ भी, अब हर चीज़ वहाँ पर खुल रही है। जैसे दुबई में माहौल था वैसे ही वो सऊदिया में भी कर रहे हैं। लेकिन सऊदिया के अंदर शरीयत है। शरीयत के मुताबिक तो ये पाकिस्तान वाले भी कहते थे कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे, कहाँ बनाई है रियासत मदीना नहीं। हाँ, रियासत मदीना बनाने वाला जेल में है, 10 साल की सजा हो चुकी है उसको। उसी को तो बाहर लाने की कोशिश में है, लेकिन नहीं आ रहा वो। नहीं आ रहा। क्या कहते हैं आप, सऊदिया सही ट्रैक पर चल रहा है? गलत ट्रैक पर चल। क्यों गलत ट्रैक पर कैसे चल रहा है? कि पहले वहाँ पर पर्दा था, हर चीज़ थी, अब खुली बेहयाई हो रही है। बेहयाई क्या मतलब? अगर पर्दा नहीं करेंगे तो वो बेहयाई हो गई। तो और क्या है? बगैर दुपट्टे के लड़कियां फिर रही हैं। हाँ, वो अपना नेशनल डे कैसे मना रहे हैं, आपने नहीं देखा लास्ट टाइम? तो ये उनकी अपनी मर्जी है। एक औरत अगर पर्दा करे या नहीं करे ये उसकी अपनी मर्जी है। आप किसी को पर्दे के बेसिस पे बेहया कैसे कह सकते हो?
बताओ। इसका जवाब नहीं है मेरे पास, इसको यहाँ पर ही कैंसिल आप कर। मुझे बताएं ना, ऐसे तो आप एक बात कर रहे हैं, ऑडियंस को रीजन भी जाननी होती है ना। तो आप ये भी तो देखें ना कि उन्होंने कितना मतलब कर दिया हुआ है, हर चीज़ ओपन कर दी है। क्लब थे नहीं, क्लब ओपन हो गए हैं, नाइट्स क्लब ओपन हो गए हैं वहाँ पर। तो क्या हो गया? तो क्या ये बेहयाई है? पाकिस्तान के अंदर नहीं है क्लब? पाकिस्तान में है, जो उन्होंने रियाद के अंदर शराब खाना ओपन करने का कहा, वो उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के लिए कहा था, और वो भी मखसूस क्वांटिटी रखी थी। नहीं वहाँ पर मखसूस क्वांटिटी नहीं है। आप गए हो सऊदिया कभी? गए हूँ सऊदिया। आपने पी है शराब? नहीं भी आपने देखा है वहाँ पर? देखा है मैंने। क्या देखा आपने? यही कि शराब वगैरह हर चीज़ वहाँ पर खुलेआम चल रही है। आपको वहाँ शरीयत मिली? जो वहाँ पर क्राइम करता है उसको वो सजा देते हैं शरीयत के मुताबिक? वो देते हैं, जैसे मतलब चोरी करना, ये वो ये हाथ चीज़ काटते हैं ना, हाथ काटते हैं, सर तन से जुदा भी होता है ना वहाँ पर? होता है वहाँ पर। रिसेंटली वहाँ उनके ही एक लड़का था, वो भी फेमस यूट्यूबर था। उसका कर हाँ दिया, उसका recently भी, कर दिया। हाँ उन्होंने बहुत पैसे देने की भी कोशिश की, हर चीज़ उनके कबीले में भी गए, लेकिन उसका ये भी है बेहयाई। ये बेहयाई नहीं है। हम हज मुतारिफ करवा कर, अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर वो सारी टेक्नोलॉजीज दे रहा है तो आई थिंक सो बहुत बेस्ट है कि वो वुमेंस को जो है इतनी दे रहा है, आज़ादी दे रहा है कि वो उनके लिए काम आ रही हैं। बाकी क्योंकि जितना मुझे पता था वो तो यही था कि वहाँ पे अबाए में और ज़्यादातर हिजाब में होती हैं लड़कियाँ। उन्होंने कहा है औरतों की अपनी मर्जी है। तो मर्जी है ना, आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते। अब एक बंदा अगर वो इस्लाम को फॉलो करना ही नहीं चाह रहा तो आप क्यों कहोगे कि उसको फॉलो करे? इस्लाम को फॉलो करने में सिर्फ पर्दा नहीं आता है, इस्लाम को फॉलो करने में बहुत सी चीजें आती हैं मेरी जान। तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो अब देखें, अब मैं कहूँ कि मैंने एकदम से चेंज लाना है, मैं सारे चेंज एकदम से नहीं ला सकती। कैटेगराइज करूँगी उनको कि पहले मैं ये चेंज लाऊंगी, फिर मैं ये चेंज लाऊंगी। जैसे मैं हिजाब नहीं करती थी, मैंने अब हिजाब करना शुरू किया, आगे पर्दा करना शुरू करूँगी। मैं वही आपको कह रही हूँ कि कैटेगराइज करता है। इस्लाम बहुत वसी है, हम इस्लाम में आ ही नहीं सकते। हम बस कहने के मुस्लिम है, वरना हम लोग वो चीज़ें इम्प्लीमेंट अपने पे कर ही नहीं सकते जो इस्लाम में है। अगर इस्लाम में करने में क्या कह रहे हो कि सऊदिया इस्लाम से बाहर हो गया? नहीं, अब मुझे क्या पता कि एक मिनट मेरी बात सुने, आपने हिजाब किया हुआ है, वेरी गुड। मैंने हिजाब नहीं किया हुआ। अब आप अगर मुझे कहें, आपको क्या पता मैंने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितनी नहीं पढ़ी, मैं अल्लाह से कितना कनेक्टेड हूँ, कितना कनेक्टेड नहीं हूँ। आप फिजिकल अपीयरेंस को देखकर किसी के ईमान का अंदाजा नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली वो अल्लाह और आपका मैटर है, मैं बीच में बोलने वाली कौन होती हूँ? इन्वॉल्वमेंट अच्छी होती ही नहीं है कि मैं किसी को देख के जजमेंट करूँ कि भाई मुझे क्या पता अल्लाह के आगे वो कितना नेक है और मैं उसकी जगह कितनी बुरी हूँ। एक वक्त होता था जब सऊदिया हमें कोई विश क्यों नहीं करता, हमारे रमजान है, हमें भी विशेष चाहिए, हमारा 14 अगस्त है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोक उजागर, ज्ञान गुण अलियत बजरंगी, सबके साथ साराम कृष्ण। सर आपको नहीं लगता जमहूरियत उस मुल्क की होती है जहाँ पर पढ़े लिखे अवाम हो? हम पर जमहूरियत मुसल्लत नहीं की गई। पढ़े लिखे अवाम भी हो और पढ़े लिखे जो हमारे सरबराह हैं वो भी तो हो ना। वो तो सारे चौधरी और बदमाश हैं। बदमाशों के आते हैं मुल्क में तमाम बदमाश हैं, तमाम। इन अवाम को मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पर किसी अवाम को जमहूरियत का मतलब ही नहीं पता। इन्हें नहीं मालूम, मैं करूँ नहीं। जमहूरियत मुसल्लत करने वाली बात है। इनको अपने हकूक ही लेने नहीं आएंगे गवर्नमेंट से, तो इनको हकूक कौन देगा? अपने अपने हकूक आप ही बनाए बेचारे, बस रोटी कमाएं और खाएं। आज जिन जिन मुल्कों में जमहूरियत है, अमेरिका में जमहूरियत है, दुनिया का टॉप 3 कंट्री है, जिन जिन मुल्कों में जमहूरियत है सर वो डेवलप है। हम हमारे पास जमहूरियत भी है और हम फिर भी तबाह है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, हमें वीज़ा नहीं मिलते। इंडिया को मिलते हैं? इंडिया को सब मिलते हैं, वो जाते हैं यहाँ पे तो इमिटेशन मिलवाओ। फिर तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में। वहाँ पे नए क्लब्स खुल रहे हैं और काफ़ी चीज़ें नई हो रही हैं। जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा कि जो सनातन धर्म है उसका सम्मान वहाँ बढ़ रहा है और वहाँ की राजकुमारी ने अपनी बेटी का नाम ही हिंदू के नाम पर रख दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव आए हैं सऊदी अरेबिया में पिछले कुछ सालों में। जैसे औरतों को काफ़ी वहाँ पे अधिकार मिले जो पहले नहीं हुआ करते थे। अब पाकिस्तानी इसे देख के काफ़ी शॉक्ड हैं और ये लोग चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया में बहुत ही शरिया वाली कंडीशन बन जाए, जैसे अफ़गानिस्तान या और कुछ देशों में है, जैसे इराक की कंडीशन है। लेकिन सऊदी अरेबिया इस समय पूरा फोकस बिज़नेस और अपने डेवलपमेंट पे कर रहा है। वो एक ग्लोबली पोजीशन लेना चाह रहे हैं और यही रीज़न है कि वो ओपन कर रहे हैं सारी चीज़ों को। क्योंकि देखिए, आप किसी पे कोई भी चीज़ थोप नहीं सकते कि आप ये करो और ये ना करो। हमें दूसरे से उतनी ही इज़्ज़त मिलेगी, सम्मान मिलेगा जितना हम दूसरों को देंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को इस बात को समझना होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।